गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका आज का होमवर्क है ये 30 अप्रैल डे थर्सडे, सब्जेक्ट मैथ्स और क्लास 5th। कल जो आपने एलसीएम किए थे वो 1 नंबर वाले थे, अब 2 वाले आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द एलसीएम। 18, 20, 19, 80, 16, 14, 24, 27, 11, 22, 92, 46। ये दो नंबर्स हैं, इनके आपको एलसीएम निकालना है। सेकंड है आपका फाइंड द एचसीएफ। 6 and 10, 72 and 81, 15 and 36, 14 and 28, 10 and 14, 36 and 45. And the last question is find whether the given number are prime or composite. आपको बताना है इसमें से ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं या फिर कंपोजिट नंबर हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। A number is a number that has only two factors, one and the number itself are called prime numbers. वो नंबर जो या तो जिसके सिर्फ टू फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 होता है और वो दूसरा वो नंबर खुद होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। जैसे 2 है तो 2 का मल्टीपल होता है 1 × 2, यही फैक्टर्स होते हैं इसके। 1 × 3, ये 3 के फैक्टर्स होते हैं। अब ये सिर्फ 2 है ना फैक्टर्स, इट मीन्स ये प्राइम नंबर्स हैं। सेकंड आता है आपका कंपोजिट नंबर। ये आपको दो तरीके से मैं समझा रही हूँ। पहला, अ नंबर अदर देन द प्राइम नंबर इज़ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जो भी नंबर्स बचते हैं वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। और इसके अलावा अगर आप दूसरी तरह से समझना चाहो, अ कंपोजिट नंबर हैज़ more than 2 factors apart from one and the number itself। तो दूसरा इसका ये है कि वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे है आपका 4, 6, 8, 9, 10 एंड एक्सेट्रा। तो ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। और आपको निकालने कैसे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका कोई क्वेश्चन है 7, 9, 27 और 35, इसका हमें निकालना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। हमें कंपोजिट या प्राइम नंबर निकालने के लिए पहले फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं। तो जैसे 7 है, अभी कुछ टाइम पहले जब मेरे पास किसी बच्चे का फ़ोन आया था और उसने मुझसे पूछा था मैम फैक्टर निकालना ठीक से समझ में नहीं आया। तो इसका एक तरीका ये होता है, आप सबको एलसीएम निकालना आता है। हम 7 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 7 1 ज़ा 7, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए 1 और 7। तो ये आपके फैक्टर्स निकल आए। 19 का करेंगे तो 19 का भी 19 1 ज़ा 90, यानी कि 1 और 19, ये इसके फैक्टर्स हो गए। 27 का करेंगे तो पहले 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 1। यहाँ पे हमें रिपीट नंबर नहीं करने होते हैं। फैक्टर्स हो गए 1, 3, 9, 27। फैक्टर्स हो गए। 35 का भी सेम ऐसे ही करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 1 5 7। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखे। अब देखिए जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो खुद, वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। इट मीन्स 7 और 19 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो लास्ट में आप लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा स्पेलिंग लिखेंगे। प्राइम नंबर हो गया 7 और 19, और कंपोजिट नंबर हो गया 27 और 35। फिर है आपके एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम किया है मैंने आपके लिए। जैसे हमें निकालना है 20 और 30 का एलसीएम निकालना है, तो हम इसको साथ में एक साथ लिखेंगे और एक साथ ही एलसीएम करेंगे। 2 से करेंगे 2 10 ज़ा 20, और 2 का फिर 30 में करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 5 10 हो गया इसमें, मतलब डिवाइड करेंगे। अब हम 2 का डिवाइड 10 में करेंगे 5, 15 में नहीं जाएगा, 15 का 15, 3 5 ज़ा 15, और ये 5 हमने ऐसे ही लिखा। फिर 5 का करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5।
हमने ये निकाल लिया। उसके बाद जो हमें ये यहाँ पे फैक्टर्स मिले हैं, लास्ट में इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो हो गया आपका 60। अब होता है आपका HCF। HCF मीन्स हायर कॉमन फैक्टर। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे हमें 4 और 8 का निकालना है, 4 का निकालेंगे, जैसे LCM करते हैं सेम वैसे 4 का निकालेंगे, और इधर हमने 8 का निकाला। उसके बाद जो दोनों के हमको फैक्टर्स मिल गए, 4 का फैक्टर मिला 2 × 2, 8 का मिला 2 × 2 × 2। तो जो इनमें कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे 2 सेम है और 2 सेम है, तो वो दोनों हमें एक बार अलग से लिख लेना है। 2 × 2 = 4। तो ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने ये HCF किया है। आपको भी ऐसे ही करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बाई चांस आपको कुछ समझ में नहीं आता तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।